नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवधेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूँ। तो आज हम दोस्तों लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्या खास है इस कॉइन में, तो हम फुल स्पेसिफिकेशन के साथ बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधित जानकारी एंड अदर एजुकेशन फील्ड संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, तो ये सिक्के जो हैं वो इंडिया ब्रिटिश काल के कॉइन हैं। तो आखिर क्या खास है इस कॉइन में, तो ये कॉइन है दोस्तों जॉर्ज 6 किंग एम्पायर। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत कॉइन जो कि आप देख रहे हैं, जो पोर्ट्रेट बना हुआ है इनका, तो ये जॉर्ज 6 किंग एम्पायर का है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडिया के ज़माने के कॉइन हैं। तो ये इसका जो है दोस्तों ओवर्स पोर्शन है। वही अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ये सिक्के जो दोस्तों, अगर हम इसके रिवर्स पोर्शन की बात करें, तो रिवर्स में दोस्तों ये इस तरीके के कॉइन दिखते हैं। ठीक है, और ये कॉइन की जो वैल्यू है वो है 1 क्वार्टर आना इंडिया 1942, यानी कि ये 1 क्वार्टर आना। ठीक है, यानी आना सीरीज़ के ये कॉइन हैं, एक 1940 का है, एक 1942 का है। ठीक है, और जो ये इशू करे गए थे, ये 1940 से 42 तक ही इस तरीके के कॉइन इशू करे गए थे। जो कि मेटल की बात करें तो मेटल इसका ब्रॉन्ज में ये सिक्के ढाले गए थे। और ये 1 क्वार्टर आना जो है, यानी रुपए का 1/64। ठीक है, यानी 1/64वां जो हिस्सा है वो ये कॉइन है, यानी 1 क्वार्टर आना। तो वही अगर हम इसके वेट की बात करें, तो वेट जो है इसका दोस्तों 4.87 ग्राम है। थिकनेस जो है इसकी 1.40 mm है। डायामीटर की बात करें तो डायामीटर हो जाएगा इसका 25.33 मिलीमीटर। तो ये इसका फुल स्पेसिफिकेशन है। वहीं अगर हम इसके एज की बात करें, तो एज में जो है दोस्तों ये प्लेन एज के कॉइन हैं। ठीक है, ये प्लेन एज में इशू करे गए थे, तो ये इसकी एज है। तो ये एक खूबसूरत कॉइन चूँकि, तो वहीं अगर ये कॉइन जो है इशू करे गए थे, ये केवल 2 ही मिंट से इशू करे गए थे, जो कि कोलकाता और बॉम्बे मिंट। ठीक है, यानी कोलकाता और बॉम्बे मिंट से ही ये कॉइन इशू करे गए थे। तो वहीं जो है दोस्तों, जो 1940 का कॉइन है, वहीं अगर हम इसके मिंट मार्क की बात करें, तो जो बॉम्बे मिंट का उस समय जो मिंट मार्क था, वो एक छोटा सा डॉट हुआ करता था, जो कि ये देखिए 1 क्वार्टर आना जो लिखा हुआ है, तो एन के ऊपर जो ये आपको यहाँ पे छोटा सा डॉट ये दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये जो है एक बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क शो कर रहा है। लेकिन आज जो है वो बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क है वो डायमंड है। लेकिन उस समय जो आना सीरीज़ थी, यानी ब्रिटिश इंडिया में जो बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क था, वो एक छोटा सा डॉट मिंट मार्क हुआ करता था। और वही कोलकाता मिंट में 9 मिंट मार्क है, 1940 और 1942। ठीक है, वहीं हम इसके अगर हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस दोस्तों इसके आज भी इतने ज़्यादा हाइक नहीं हुए हैं। तो चूंकि बॉम्बे मिंट जाता, तो बॉम्बे मिंट की जो मिंटेज जो है वो कोलकाता मिंट से थोड़ी सी कम हुई थी, तो जिसके कारण जो है ये कॉइन आज भी इतने ज़्यादा प्राइस में नहीं है। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें, अकॉर्डिंग टू सम वेबसाइट और बुक्स के हिसाब से देखें, तो प्राइस जो है इसकी 150 से 200 के बीच में वेरी कर रही है। वो भी नीड्स ऑफ बायर के ऊपर और कॉइन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कॉइन की कंडीशन, अगर कॉइन जो है वो आपका चमचमाता हुआ है, साफ़ सुथरा है, यूएनसी ग्रेड के आसपास का है, ठीक है, यानी बिल्कुल साफ़ है, ठीक ठाक है। जैसे ये कॉइन जो है ये थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं, मतलब वेरी फाइन की कैटेगरी में, फाइन और वेरी फाइन के बीच में है, तो इससे भी अगर कॉइन जो है आपको साफ़ मिलता है, तो प्राइस जो है आपकी 200 से या 150-200 से या 100-200 थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन वो भी नीड्स ऑफ बायर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्राइस जो है इसकी अभी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस मिंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सिक्के ढाले गए थे। लेकिन अगर इन सिक्कों में कुछ एरर इत्यादि आपको मिलती है, जैसे कटिंग एज एरर हो गया, बूस्ट एरर हो गई, ठीक है, डबलिंग एरर हो गई, या रोटेशन एरर है, या म्यूल टाइप के कॉइन हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा मेटल है, तो कई डिफरेंट टाइप की एरर्स होती हैं इन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, जज करी जाती हैं। तो अगर कोई एरर इत्यादि है, तो उसके कारण ये कॉइन के प्राइस जो है थोड़े से और बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो 1940 और 1942 के कॉइन हैं, अभी भी ज़्यादा इतने खास नहीं है। लेकिन कलेक्शन के हिसाब से ये कॉइन काफ़ी दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अब मिलना जो है ये काफ़ी दुर्लभ
हो जाता है, क्योंकि मेमोरेबल कॉइन है, ठीक है, 1940-1942 के जॉर्ज 6 किंग एम्पायर। तो ये था दोस्तों आना सीरीज़ के कुछ कॉइन, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया के ज़माने के कॉइन हैं। प्राइस अभी भी ज़्यादा इनकी इतनी खास नहीं है, लेकिन आगे चल के ये कॉइन जो है वो थोड़े से और इनकी प्राइस बढ़ सकती है। तो ये एक खूबसूरत कॉइन, तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।